दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे जड़त्व। आज हम जड़त्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो होगा वीडियो नंबर 3 होगा, क्लास 9th का फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2। देखिए, जड़त्व क्या होता है? तो किसी वस्तु का वह गुण जो गति या विराम स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। जड़त्व या तो वह रेस्ट फॉर्म में होगी या मोशन। तो उस गति का क्या करती है? वो विरोध करती है। जब वह गति या विराम अवस्था का विरोध करेगी तो उसी को हम कहते हैं जड़त्व। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी, और यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी। क्योंकि एक आध दारू बाजवा होता है सब, तो दारू पी लेगा तो उसको कितना मना करेंगे, उछल दिया तो छोड़ दिया। एक आध पी के उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा। उसको कितना उठेलेगा, उठा के तो क्या करेगा? विरोध करता है, गलियाना शुरू कर देगा। तो वैसे ही होता है जड़त्व या गति के विरोध करती है। अब जड़त्व जो होता है किसी भी वस्तु का, जो जड़त्व होता है वह किसी भी वस्तु का उसका प्राकृतिक गुण होता है। किसी भी वस्तु का जो होता है जड़त्व, जो होता है किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है। अब हम कह सकते हैं कि जो जड़त्व होता है, जड़त्व वह वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। जो इनर्शिया होती है, जो जड़त्व होता है, वह किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु में जितना द्रव्यमान होगा उसके अंतर्गत जड़त्व भी उतना ही होगा, वो उतना ही अस्थायी होगी। और यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। अब मान लीजिए कोई औरत जो 5 क्विंटल के औरत कोई बैठी हुई है और उसको क्या कर रहा है? कोई छोटा सा लड़का जाकर धक्का दे रहा है, उसको हिला रहा है, तो हिला रहा तो हिल नहीं पाएगी, वो अपने गति के विरोध करेगी। मान लीजिए कोई गतिशील आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, पूरा लोडेड है, तो उसका द्रव्यमान जितना है उसका अंतर्गत क्या है? जड़त्व भी उसके अंतर्गत उतना ही रहेगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया जड़त्व। तो जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व का प्रकार, तो जड़त्व जो है 2 प्रकार का है। एक होता है गति जड़त्व और दूसरा जो होता है विराम जड़त्व। अब देखिए, विराम जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। कोई रेस्ट फॉर्म में है तो वह रेस्ट फॉर्म में ही रहना चाहती है, जब तक आप उसको क्या करेंगे ना, जब तक ठेलेंगे नहीं, जब तक आप पकड़ को बाहर से खींचेंगे नहीं, जब उसको आप धक्का नहीं देंगे, जब उसको खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उसको बाह्य बल न लगाएंगे, वह जो है विराम अवस्था में ही रहेगी। अर्थात किसी वस्तु में विराम के कारण, विराम स्थिति के कारण जो उसके अंतर जड़त्व आ जाता है, जो उसके अंतर स्थिरता आ जाएगी, उसी को हम विराम जड़त्व कहते हैं। दूसरी आती है क्या? गति जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति ही अवस्था में रहना चाहेगी, और गति के कारण जो उसमें जड़त्व उत्पन्न होता है उसी को हम गति जड़त्व कहते हैं। और गति जड़त्व क्या है कि जब तक कोई वस्तु मान ली चल रही है, एकदम रोड पे चल रही है, और चलते चलते गाड़ी चल रही है रोड पे, भाई ट्रक है, स्कॉर्पियो है या कोई कार है, चल रही है और चला रहा है, लेकिन उसकी जड़त्व में परिवर्तन करना हो तो क्या करना होगा? बाह्य बल लगाना होगा, नहीं तो वैसे चलते चलते पुल पार कर जाएगा, कूद जाएगा,
लेके चला खलते में गिरा ही देगा सब। तो ये सब क्या होता है, गति जड़त्व होता है। गति के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होगा उसे हम गति जड़त्व कहते हैं, और विराम अवस्था के कारण जो जड़त्व आएगा उसको हम विराम जड़त्व कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार। तो बता दिए गति जड़त्व कि जब तक वस्तु गतिशील रहेगी, जब तक आप उसको बाह्य बल नहीं लगाएंगे, जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा इसको हम कहते हैं गति जड़त्व। और विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि आप जो है उस पर बाह्य बल न लगाए उसकी स्थिति परिवर्तन करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग या उदाहरण। जड़त्व का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, उदाहरण। अब पहला देखेंगे कि बस अथवा कार का विरामा अवस्था से चल देना। अब अचानक क्या होता है, मान लीजिए कि ये दो व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए बेचारा जो है अखबार पढ़ रहा है, और एक व्यक्ति और है जो यहीं पे है, ये दो व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए कि बस में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं। अचानक ही दोनों थोड़ा जो है कहा है एकदम जा रहे हैं, मस्ती में कर रहे हैं, एकदम सुरती उरती खैनी उनी बनाई रहा सब। अतः बस जो है चलना स्टार्ट कर, तब तक बस में जब चलना स्टार्ट कर देती है तो जो इस पैरवा रखा है फर्श पर, बसवा का फर्श पे जो रखा हुआ पैरवा, वो पैरवा क्या होता है, जो पहले स्थिर था, बसवा रुकी हुई थी तो स्थिर था, मस्ती में सुरती उरती बना रहा था एकदम। अचानक क्या होती है कि चल देती है, तो जब चल देगा तो निचला वाला हिस्सा क्या है, गति में आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या है, स्थिर रहेगा। तो जब ऊपर वाला स्थिर रहेगा और नीचे वाला गति में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका शरीर था जिस विराम में था तो विराम में अवस्था में रहना चाहता था, तो खूब आराम से पहला सुरती बना रहा था, पलट ही जाएगा। तो जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बस अथवा कार की विराम अवस्था में चल देने से क्या होती है कि इंसान क्या होता है, पीछे गिर जाना। तो पीछे गिरने का कारण क्या था कि कहीं ना कहीं इंसान बैठा हुआ था, खड़ा था, तो खड़ा था जब गाड़ी खड़ी थी तो विरामावस्था में था, उसका पूरा शरीर विरामावस्था में था। लेकिन जैसे ही चल देता है तो जैसे ही आगे गाड़ी चलना शुरू कर दी तो उसका पैर भी क्या हो गया, विरामावस्था में आ गया, पैर भी गति अवस्था में आ गया, और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वह विरामावस्था में है, इसलिए क्या होता है, पीछे पलट जाता है। अचानक क्या होता है दूसरा कि बस अथवा कार का चलते चलते अचानक रुक जाना। अब मान लीजिए कि यात्रा करते करते यात्रा कर रहे बस में, तो मस्ती से हवा ले रहा है, चल रहा है एकदम। दोनों टूर क्या होता है, वैनवा में, वैन जो होती है, वैन में मान लीजिए कि गाड़ी है, ये दोनों तरफ क्या हुए, बैठे हुए हैं आराम से, दो लोग। अब ये दोनों लोग जो हैं इधर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बीच में गैपिंग है। अब गाड़ी जो है वैन चल रही है, अभी पगला का है आराम से अपनी गाड़ी बना रखा, दोनों बतिया रहा है, आराम से चल रहा है मस्ती में, मार रहा है एकदम धुआं, धक धक मार रहा है एकदम, सिगरेट पी रहा है।
तब तक अचानक क्या करेगा कि जैसे ही गड़िया चलते चलते है सर्दी गति में, तो ये भी ऊपर वाला हिस्सा भी गति में है, धुआं खींच रहा है। तब तक क्या होगा कि जैसे ही गड़िया मारेगा तब चिचिया के रुक जाएगी, पड़ता रहे, इसको क्या करेगा, इसको जला देगा, एकदम सिगरेट क्या करेगा, इसको जला देगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि निचला सिरवा जो है इसका स्थिर में आ गया और ऊपरी हिस्सा क्या है, गति में है। तो जैसे जा रहा था वैसे ही चलना चाहता था, तो ये बहुत उसको गदिये में आके गिर जाएगा, जरा उड़ा देगा इसको। तो इसको कहते हैं क्या, बस अथवा कार चलने में अचानक रुकने पर क्या होता है, इंसान आगे की ओर क्या होता है, गिर जाता है, आगे की ओर गिर जाना, आगे की ओर गिर जाएगा। तो ये क्या है, गति का जड़त्व, और ये जो था विराम का जड़त्व था। तो ये वीडियो जो होगी बच्चों बहुत ही आप आनंद और एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और समझ में, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ही आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।